ആത്മമിത്രം ആത്മമിത്രം യേശു എൻ ആത്മമിത്രം. परमेश्वर की बड़े नाम की स्तुति हो। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मीठे और श्रेष्ठ नाम से सबको जय मसीह की। परमेश्वर ने एक और बार ये सुबह परमेश्वर के वचन से कुछ बातें मनन करने के लिए परमेश्वर ने एक और अवसर दिया है, इसलिए परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पिछले दिनों में हम निर्गमन की किताब 20 अध्याय से कुछ बातें मनन करके आ रहा है। 10 आज्ञाओं परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इस्राएली लोगों को दिया है। उसी का तीसरा आज्ञा उसका 7वें पद में 20 अध्याय का 7वें पद में दिया है। पिछले दिनों में हम वही समझ में आया, हम उसमें से कुछ समझ रहा था। इसी आज्ञा के द्वारा परमेश्वर हमसे कुछ बातें सिखाना चाहता है। उसमें से सबसे पहला है ए बाइबल नेम रिफ्लेक्ट्स ए पर्सन्स कैरेक्टर। बाइबल में परमेश्वर ने कुछ नाम दिया हुआ है, वो नाम उनका स्वभाव को दर्शाता है, प्रकट करता है। हम जानता है कि ये परमेश्वर का वचन का नाम है और आजकल का दुनिया का ये मॉडर्न नाम में बहुत फर्क है। आजकल का नाम में सिर्फ इतना ही है, एक दूसरों से पहचानने के लिए। परंतु परमेश्वर के वचन में नाम के द्वारा उनका स्वभाव को दर्शाता है। इस दुनिया का नाम के द्वारा हम उनका स्वभाव के हिसाब से नाम नहीं डाल रहा है, परंतु परमेश्वर का वचन में हम देख सकते हैं कि सबका नाम का कुछ मतलब होता है, उनका स्वभाव को दर्शाता है। वो है कौन है। अधिकतर हमारा भाषाओं में परमेश्वर का नाम लेता है, उसका मतलब हम इतना समझता है परमेश्वर का नाम साधारण मनुष्यों से फर्क है, एक सुपर नेचुरल नाम है ना। परंतु परमेश्वर की वचन में नाम लिखता है, वो सिर्फ पहचानने के लिए नहीं, वो है कौन है, हकीकत में है कौन है, वो समझने के लिए भी नाम काम करता है। नीति वचन 22 का 1 में हम देख सकता है कि ए गुड नेम इज़ टू बी मोर डिजायर्ड दैन ग्रेट रिचेस। एक अच्छा नाम कमाना, ये दुनिया में हम कितना धन कमाता है उससे बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। उसका मतलब नाम का मतलब यही है कि उनका स्वभाव। परमेश्वर ने परमेश्वर के वचन में अलग अलग जगहों में कई लोगों का नाम बदल दिया है। परमेश्वर का वचन में हम देख सकते हैं कि किसी का नाम बदल दिया, उसका मतलब वो व्यक्ति को बदल दिया है। उदाहरण हम देख सकते हैं कि अब्राहम का नाम मतलब वो उनकी लोगों की पिता था, परंतु परमेश्वर ने उनका नाम अब्राहम रखा है
उसका मतलब यही है कि वो अनेक जातियों का पिता है। अब्राहम अनेक जातियों का पिता इसलिए बना है कि उनका विश्वास के द्वारा और परमेश्वर का अधिकार उसने समझा है उसी के द्वारा। उसके बाद याकूब का नाम भी चेंज किया है। याकूब हम देख सकते हैं कि वो उपाय करने वाला, दूसरों को धोखा देने वाला एक धोखाधड़ी था, परंतु परमेश्वर ने उनका नाम इस्राएल रखा है। उसका मतलब है परमेश्वर का प्रभु। उनका भी स्वभाव बदल गया है। नाम बदल गया मतलब स्वभाव बदल गया है। और हम साइमन, उसका मतलब परमेश्वर सुनता है, परंतु उसने उनका नाम पीटर डाला है, पत्रोस डाला है। पत्रोस का मतलब ये है कि वो एक पत्थर का टुकड़ा है। ये प्रभु यीशु मसीह बहुत बड़ा पत्थर है। वो पत्थर के ऊपर एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा रखते हुए कलीसिया को आगे बढ़ाया है। प्रभु यीशु मसीह के साथ उनका संबंध है, उसको बताता है। बहुत बड़ा पत्थर के ऊपर छोटा का पत्थर आराम की एक अवस्था को बताता है। ये हर एक चीज़ों हम देख सकता है कि उनका भूतकाल क्या है, उनका पुराना का टाइम क्या है, वो भूलकर परमेश्वर ने उनको एक नया अध्याय, उनका जीवन में एक नया जीवन परमेश्वर ने उनका जीवन में दे रहा है। हो सकता है उनका पुराना टाइम, पुराना जीवन बहुत बेकार होगा, पराजित होगा, परंतु परमेश्वर ने उनका पुराना चीज़ों को सबको भूलकर एक आगे की ओर लेके जा रहा है। उसी से नाम बदलने का बात हम देख सकता है। आखिरी में हम देख सकता है कि परमेश्वर ने हर एक विश्वासियों को आने वाले दिनों में एक नया नाम दिएगा। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 17वें पद में हम देख सकता है कि सबको एक नया नाम दिएगा। हम जानता है कि वो नया नाम ये है कि हमारा स्वभाव प्रभु के साथ हम कैसे होएगा उसी को दर्शाता है। जब परमेश्वर ने आदम को ये अधिकार दिया है तो कि सब जंतुओं का, पक्षियों का, सबको नाम देने के लिए, उसका मतलब यही है कि परमेश्वर ने जंतु पक्षियों के ऊपर एक अधिकार किसको दिया है? आदम को दिया है। ऐसे परमेश्वर ने भी हमको नया नाम दे रहा है। उसका मतलब यही है कि परमेश्वर हमारे ऊपर अधिकार रखने वाला है। सबको मैं नया नाम से पुकारूंगा। मैंने सबको प्रभु का महिमा के लिए, परमेश्वर का महिमा के लिए मैंने ठकराया है, मैंने बनाया है। प्रिय विश्वासियों, हम भी जब प्रभु यीशु मसीह के जीवन को अंगीकार करता है, जब हम देख सकते हैं कि हम मसीही बन जाता है, हम विश्वासी बन जाता है। मसीही मतलब प्रभु यीशु मसीह को पीछे चलने वाला, प्रभु यीशु मसीह के जैसी चलने वाला। विश्वासी मतलब विश्वास रखने वाला। एक बार हमको फर्क कर देखना है हमारा जीवन में, हमारा नामों के जैसी हम प्रभु के लिए यूज़ कर रहे हैं क्या? हमारा स्वभाव ऐसी है क्या? हमारा जीवन में आने वाला दिनों में भी वो नाम के जैसे जीवन बिताने के लिए इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमको सगायदा करे। उसके बड़े नाम की महिमा हो।